ये 27 लाख टोकन कहां से आए हैं, कहां से जा रहे हैं, किसने निकाले, किसने अपने पास रखे। इस 27 लाख टोकन मतलब 2.7 मिलियन पाई टोकन्स का असल में फंडा क्या है, हकीकत में क्या हो रहा है। ये जो 27 लाख टोकन एकदम से निकल गए हैं, लोगों ने अपने पास महफूज कर लिए हैं, इसका मतलब क्या है। क्या ये पाई को ताकतवर बनाएंगे या पाई को मजबूत बनाएंगे, कमजोर बनाएंगे, क्या होने वाला है। पाई को टीम के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, पाइनियर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए, सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में मिला जुला रिस्पांस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉइन जो है वो अच्छा पंप कर रहे हैं, कुछ कॉइन जो है वो यहाँ पे डंप कर रहे हैं। पाई की बात कर लें तो पाई कल के हिसाब से तकरीबन बराबर ही चल रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले पाई 0.20 से 0.20373435 पे गया था, जो कि बड़ी अच्छी बात है। साथ इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी थोड़ा सा डंप हुआ है, लेकिन मार्केट कैप पहले से बड़ा है। ये बात को बड़ी नहीं है। बड़ी बात क्या है कि जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि 27 लाख टोकन जो है वो मार्केट से निकाल लिए गए हैं। अब टोकन मार्केट से क्यों निकाले जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। अभी तक अगर देखिए यहाँ पे हमारे पास OKX में 15 मिलियन टोकन पड़े हुए हैं, बिटगट में तकरीबन 45 मिलियन है, MEXC में तकरीबन 43 मिलियन है। सबसे ज़्यादा हमारे पास Gate.io में है 222 मिलियन टोकन मौजूद हैं दोस्तों, जिसकी मालियत तकरीबन 45 मिलियन बनती है। जी हाँ, 45 मिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहीं से एक नवा फंडा हुआ है, और वो फंडा क्या है कि तकरीबन 2.7 मिलियन टोकन जो है वो मार्केट से निकाल लिए गए हैं, एक्सचेंज से निकाल के प्राइवेट सेक्टर में रख लिए हैं, अपने पास रख लिए हैं। अब अपने पास उसी वक्त रखे जाते हैं जब लोग कहते हैं कि नहीं भैया, हमने इसको खर्च नहीं करना, हमने इसको बेचना नहीं है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक बंदा है वो अपनी जेब से पैसे निकाल के घर में किसी महफूज जगह पर रख देता है। उसका मानना यह है कि अगर मैंने अपनी जेब में रखे तो यार मेरे से लग जाएंगे, मैंने इनको खर्च नहीं करना, मैंने इसको संभाल के रखना है। तो भैया यहाँ पे साइड पे निकालने का मतलब ये है कि अब लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हमने इनको लगाना नहीं है। अगर हमारे पास 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, जितने भी हैं, हमने इनको खर्च नहीं करना, हमने इनको अपनी साइड पे रखना है। तो इसी सिनेरियो को चेक कर लेते हैं कि रियल टाइम मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट में बड़े अच्छे लेवल की ट्रांजेक्शन हो रही हैं। 7 मिलियन 4 लाख मतलब अच्छे लेवल पे अब टोकन आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्राइस अब पहले से बेहतर हो रही है। लेकिन एक्सपर्ट ने एक और भी बात कही है, उन्होंने कहा है कि पाई के लिए जो आने वाला वक्त है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक हमारे पास जनवरी की डेट आती है ना 8-10, उस वक्त तक पाई को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम आधी ही रह जाएगी। अब आधी कैसी रह जाएगी, 8 की डेट तक देखें तो हमारे पास जनवरी 2 तक तकरीबन 6.8 मिलियन पाई कॉइन जो है वो अनलॉक होंगे। यही जो अनलॉकिंग का लेवल है तकरीबन 18 जनवरी में 3.3 तक हो जाएगा, मतलब आधा रह जाएगा। तो इसमें यहाँ पे अनलॉकिंग का प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर अनलॉकिंग का प्रेशर कम हो जाता है तो इसके लिए पाई को मैनेज करना आसान हो जाएगा। अगर आपने गौर किया हो तो सर्कुलेटिंग सप्लाई काफ़ी दिनों से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि पाई नहीं चाहता कि यहाँ पे इतनी अनलॉकिंग हो जाए कि बाद में पाई के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए। तो दैट्स वाई पाई ये चाहता है कि अब इसी को इस जगह पे रोका जाए, किसी तरह अनलॉकिंग को मैनेज कर लिया जाए तो कस्टमर आ ही जाएगा। अब देखना यह है कि असल प्रॉब्लम क्या है। नया साल स्टार्ट हो चुका है, असल प्रॉब्लम क्या है। असल प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है, ना तो अनलॉकिंग का इतना मसला है, ना किसी और चीज़ का मसला है। मसला यहाँ पे ट्रस्ट का है। अब ट्रस्ट ना होने की वजह से लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। कई दिनों से 8-9 मिलियन पे ट्रेडिंग वॉल्यूम रुका हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। अब दिलचस्पी नहीं ले रहे, लेकिन उसके बावजूद अब देखो इस वक्त मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में पाई अभी भी तकरीबन टॉप 10 में आ रहा है। जी हाँ, 9वें नंबर पे पाई आ रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इवन के कार्डानो से ज़्यादा है, शिबानो से ज़्यादा है, डोजी कॉइन से ज़्यादा है। इससे ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रस्ट ले रहे हैं। बट इंटरेस्ट लेना अलग बात है, इत्मीनान करना अलग बात है। ये तो वही बात है ना दोस्तों, जैसे किसी पॉलिटिशियन के जलसे में बहुत सारे लोग आए लेकिन वोट उसको ना दे। जलसे में आना इंटरेस्ट शो करता है, लेकिन वोट देना इत्मीनान शो करता है। तो यहाँ पे लोग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, बट यहाँ पे पाई को खरीद कम रो रहे हैं। आज बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि भैया 27 लाख पाई टोकन जो है मार्केट से निकल गए हैं।
प्राइवेट वॉलेट में आ गए हैं। प्राइवेट वॉलेट में आने का मतलब ये है कि महफूज हैं, शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। और यहाँ पे अब हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से टोकन बाहर निकलते रहें, सप्लाई का बोझ कम होता रहे और यूं पाई की प्राइस जो है वो पहले से स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन ओवरऑल आपको बात बताऊं, मज़े की बात बताता हूं, बाकी क्रिप्टो भी अभी बड़ी परेशान चल रही है। ये देखो, आपका बिटकॉइन 1.2% की पंपिंग के बाद भी 88,000 पे है। BNB जो कि 1300 पे था 864 पे है। देखो कितना बड़ा जंप मारा है, 857-56 से 864 पे गया है। इसी तरह XRP की बात कर ले, 1.8 पे है। ये कभी $3 पे हुआ करता था। अंदाज़ा कर लो कि अगर हम पूरे साल में देखें तो ये कितना ज़्यादा पंप डंप हुआ है, 7%। जी हाँ दोस्तों, मंथ की बात करें तो यहाँ पे 8% हुआ है। और ऑल की बात कर लें तो भैया साल के शुरू में तो ये हो ये $3 पे भी गया था, अब ये नीचे आ गया है। लेकिन गोल्ड का मुझे ज़रा फिक्र है दोस्तों, ये 4,500 पे था और आज 24 घंटे में 4,300 पे आ चुका है। बल्कि मैंने सुबह देखा ये 4,200 पे भी था। तो इसलिए मार्केट थोड़ी हलचल रही है। आपने कुछ नहीं करना, मार्केट के सिर्फ उतार चढ़ाव देखो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपका कॉइन आपको बहुत मज़ा देने वाला है दोस्तों। तो अभी तक इतने, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।